आधी रात के करीब फोन की टॉर्च पकड़े हुए अर्जुन उस पुरानी हवेली के संकरे कमरे में खड़ा था। हवा बिल्कुल बंद थी, फिर भी उसके ठीक पीछे किसी के धीमे धीमे सांस लेने की आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई उसके कंधे से बस 1 इंच दूर खड़ा हो। कमरे में फैली सीलन और फफूंदी की गंध उसके गले में चुभ रही थी, लेकिन उसे ज्यादा चुभ रही थी वो नजरअंदाज न होने वाली मौजूदगी। करीब 10 सेकंड तक अर्जुन हिल भी नहीं पाया। उसके माथे पर पसीना उतर रहा था, लेकिन गर्दन के पीछे हवा या जो भी था और ठंडी महसूस हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आवाज बाहर के बरामदे से आ रही है या सच में उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। लगभग 1 घंटे पहले अर्जुन इसी कमरे की टूटी दीवारों की तस्वीरें ले रहा था। वह शहर से आया एक फोटोग्राफर था और इस हवेली का इतिहास उसे हमेशा खींचता रहा था। हवेली के बारे में कहा जाता था कि यहाँ सिर्फ 2 लोग रहते थे, एक बूढ़ा मालिक और उसकी नाम न लेने योग्य परछाई। लोग कहते थे कि वह परछाई किसी की नहीं थी, फिर भी सांसें लेती थी। उस शाम अर्जुन ने हवेली का पिछला कमरा पहली बार देखा था। एक संकरा घुटा हुआ कमरा जिसमें सिर्फ एक लोहे का पलंग था और खिड़की पर जंग लगे किवाड़। जब उसने कैमरा उठाया और खिड़की की ओर फ्लैश मारा, उसे कांच पर हाथों के धुंधले निशान दिखे थे, मानो किसी ने अंदर से बार बार बाहर झांकने की कोशिश की हो। हवेली की खामोशी ने अर्जुन को अपने अंदर निगलना शुरू कर दिया था। तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे में तापमान अचानक गिर गया है। उसकी सांसें भाप बनकर निकल रही थीं, एक ऐसे कमरे में जहां पंखा भी नहीं था। तभी उसके पीछे फिर वही आवाज आई, धीमी, अनियमित और बिल्कुल इंसानी। मगर अर्जुन जानता था कमरे में उसके अलावा कोई नहीं आया था। कमरा अचानक बदला सा लगने लगा। पुराने पलंग की छाया फर्श पर फैलकर लंबी होती जा रही थी, इतनी लंबी कि लगता था कहीं किसी इंसान की परछाई ही खींचकर फैल रही हो। अर्जुन ने कांपते हाथों से फोन घुमाने की कोशिश की, पर उसकी उंगलियां जैसे जम चुकी थीं। सांसें अब ज्यादा तेज महसूस हो रही थीं, जैसे कोई उसके ठीक कान के पास खड़ा हो। जब उसने हिम्मत करके फोन 180 डिग्री घुमाया, पीछे कुछ नहीं था, सिर्फ दीवार। लेकिन अगला पल और अजीब था। दीवार पर फोन की टॉर्च से गिरने वाली उसकी अपनी परछाई के बगल में एक और परछाई खड़ी थी, बिल्कुल उसकी ऊंचाई की, लेकिन सिर झुका हुआ और गर्दन के पास अजीब सा धब्बा। अर्जुन ने जैसे ही कदम पीछे हटाया, उस दूसरी परछाई ने भी ठीक उसी तरह कदम पीछे लिया, लेकिन 1 सेकंड देर से, जैसे वह कॉपी करने की कोशिश तो कर रही हो पर पूरी तरह समझ नहीं पा रही हो। अगली सुबह अर्जुन को लोगों को हवेली के बाहर बेहोश पड़ा मिले। वह होश में आया, पर एक बात कभी साफ नहीं हुई, उसने कमरे में किसी को सांस लेते सुना था या उसकी अपनी परछाई ने पहली बार सांस लेना शुरू किया था।